Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum. I hope everybody is well during this pandemic. बेटा आज हम आपकी बुक हॉर्नबिल का तीसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं. टाइटल्ड डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज. Writer written by A.R. Williams. Let's have a brief introduction about the chapter. This topic is about the king of Egypt, namely Tutankhamun or Tutankhaten, but called by his nickname Tut. Died as a teenager, perhaps at the age of 18 or 19 years old. Dear students, he was the youngest king of Egypt perhaps he became, or we can say Tutankhamun or Tutankhaten became the youngest king at the age of 11 years in Egypt. तो बेटा इसी को हम थोड़ा सा आज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. क्या है इस टॉपिक में? हाउ ही डाइड, what was the cause of his death, who discovered his dead body, what facts revealed after scanned his dead body. Beta, Tut, discovering Tut. Tut is the name of Egyptian king. Tut is the name of Egyptian king. Uska full name tha, his full name was Tutankhamun or Tutankhaten. बट वो उसको एक निकनेम से, अब इतना लंबा चौड़ा नाम, उसको टुट, सिंपली टुट टुट के नाम से जाना जाता था. सागा, another word definitely comes in your mind, that what is this saga? The saga continues. Saga is literally meaning saga means old long story which has been repeated after many centuries, after many decades, or after many years. Old long story. Tutankhamun or Tutankhaten, उसके जो forefathers थे, his forefathers, they ruled. उसके जो दादा परदादा थे, उसके जो पूर्वज थे, उसके जो दादा परदादा, उन्होंने they ruled Egypt many centuries. उन्होंने मिस्र में बहुत सदियों तक हुकूमत की थी. तो अब ये जो किंग है, किंग टुट, वो उस फैमिली का सबसे यंगेस्ट किंग बना था, सबसे छोटा बादशाह बना था, perhaps at the age of 11 years. उसको फारो भी कहा. फारो is a word used in Egyptian for kings. Egyptian word for kings is called pharaoh. King Tut was born in 1341 BC and died 1321 BC. बेटा, उसका जन्म हुआ था 1341 BC में और डाइड 1321 BC में. तो उसकी जो मौत हुई थी, वो एक टीन एजर, एक छोटा सा किंग. ही डाइड a king as in his youth, in his teenage, at the age of 18 or 19 years. वो एक छोटा सा बादशाह बन गया था. 11 साल की उम्र में उसको तख्त व ताज दिया गया था. तो फिर 18 और 20 के ही डाइड एज टीनेजर. टीनेज शुरू होती है 13 से 19 तक, 13 till 19. तो कहा जाता है, हिस्ट्री से पता चलता है कि उसकी डेथ जो हुई थी एज ए टीनेजर बिटवीन द एज ऑफ 18 and 19 years. Dear students, इजिप्शियन पीपल जो है
They worship two types of gods. They worship two types of gods. First one is Anam, second one is Aten. जैसे different people worship differently. मुख्तलिफ किस्म के लोग दुनिया में वो अपनी तरह से अपने मजहबों को पालते हैं. They worship according to their own belief, according to their own faith. तो जो इजिप्शियन पीपल, मिस्र के लोग जो थे, they worship two types of gods, Anam and Aten. Anam and Aten. Anam means god of sun and air. God of sun and air. Aten means डिस्क होती है, सन की जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं डिस्क. तो एटन मीन्स डिस्क ऑफ सन, मीन्स गॉड ऑफ सन. इजिप्शियन लोग जो है दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, कि मरने के बाद. वी मुस्लिम्स नेवर बिलीव दिस, लेकिन जो इजिप्शियन लोग तब ये मानते थे कि आफ्टर लाइफ होती है, मरने के बाद हम फिर से जन्म लेते हैं, हम फिर से जिंदा होते हैं, हमारी बर्थ और इनकारनेशन होती है, हम फिर से जिंदा हो जाते हैं. तो उनका ये मानना था, उनका ये अकीदा था, उनका ये बिलीव था. तो इसलिए जो भी वहाँ किंग मर जाते थे या रॉयल फैमिलीज के कोई भी मर जाता था, तो वो उनकी डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखते थे और उनके साथ हर चीज रखा करते थे जो रोजमर्रा की द थिंग्स विच वी नीड इन डेली लाइफ. तो इजिप्शियन पीपल दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, मीन्स दे थॉट दैट लाइफ हम फिर से जिंदा हो जाते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ, हम फिर से रिबर्थ हो जाते हैं, हमारी जिंदगी फिर से शुरू होती है किसी और जगह पर. तो उस और जगह पर जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें जरूरत पड़ती है इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, तो वो सारे दे पुट एवरीथिंग इन विद देयर डेड बॉडीज. तो वो क्या करते थे, बिकॉज दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, तो वो क्या करते थे, दे प्रिजर्व करके रखते थे डेड बॉडीज ऑफ किंग्स एंड मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज. तो वो उनको संभाल कर रखते थे, एक मम्मी भाई बना के, एक मुजस्समा बना के, उनको सील करके व्हाइट कलर के बैंडेज में, तो उनको प्रिजर्व संभाल के रखते थे. किंग्स, पर्टिकुलरली द बॉडीज ऑफ किंग्स एंड रॉयल फैमिलीज. तो कैसे प्रिजर्व करके रखते थे, आपके जहन में ये भी आ रहा होगा बेटा, आपको समझ आ रहा है. ममीफाई करके, मतलब डेड बॉडी को व्हाइट कलर के बैंडेज से बांध के उसमें एक किस्म का स्टिकी सब्सटेंस को रेजन कहते हैं, जैसे हम क्विक फिक्स इस्तेमाल करते हैं, फेविकॉल करते हैं, तो वो एक किस्म का स्टिकी सब्सटेंस, एक किस्म का टूल, एक किस्म का वो दे यूज इट एज स्टिकी सब्सटेंस टू प्रिजर्व, टू मॉमिफाई द डेड बॉडीज विथ व्हाइट कलर बैंडेजेस. व्हाइट कलर के बैंडेज में लपेट के डेड बॉडी को वो रेजन के साथ स्टिकी सब्सटेंस, जैसे हम फेविकॉल, क्विक फिक्स, डिफरेंट थिंग्स इस्तेमाल करते हैं टू फॉर सम थिंग्स, तो उसको मॉमिफाई करने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं और रेजन का इस्तेमाल करते थे. तो किंग टूट की बॉडी को भी मॉमिफाई किया गया, क्योंकि वो छोटा सा किंग था और छोटी उम्र में उसकी डेथ हो गई थी और वो एक राजा था, तो उसकी बॉडी को भी प्रिजर्व करके मॉमिफाई किया गया. तो उसको बुरी दफनाया गया 3 कलर के गोल्ड कॉफिन में. The people of Egypt buried the Tut's body into 3-layered gold coffin. कोफिन होता है ताबूत, जिसको बोलते हैं हम, सोने के ताबूत में, लेकिन उसके 3 डिब्बे बने हुए थे. तो उस जो कॉफिन जो बना हुआ था, वो ताबूत जो बना था, वो भी जस्ट लाइक मम्मी, वो भी एक एक मम्मी की तरह लग रहा था, एक ऐसे शक्ल से बनाया गया था, सोने के ताबूत में उसको दफना, 3 कलर्ड गोल्ड लेयर ऑफ कॉफिन. तो जब उसको दफनाया गया जमीन में इन गोल्ड कॉफिन, 3 लेयर गोल्ड कॉफिन, तो उन्होंने क्या रखा, क्योंकि बिकॉज दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, तो उन्होंने दे पुट precious things in coffin, first layer in coffin. तो उन्होंने उस ताबूत में क्या रखा, उन्होंने बहुत कीमती सामान उसमें रखा, क्योंकि वो राजा था, वो बादशाह था और सबसे कम उम्र में वो मर गया. तो उन्होंने उसके ताबूत में गोल्ड रखा, डायमंड्स रखे, ज्वेल्स रखे, रिचेस रखे, और हर एक चीज जो विच वी यूज फॉर एवरी डे, दे पुट many things in his gold layered coffin, which he might be need in his after life.
For example, they put gold, diamonds, jewels, riches, and things for everyday use in the coffin of Tut. In the coffin of Tut. तो फर्स्ट लेयर ऑफ कॉफिन में क्या रखा गया? जो उस ताबूत का पहला वाला हिस्सा था उसमें गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लीव्स माला रख ली गई है, जो जैतून के पत्ते होते उनको माला बना के उसमें रखा गया। लोटस पेटल्स, लोटस कमल के वो पत्ते रखे, कॉर्न फ्लावर्स और कॉर्न के फूल रखे गए और बहुत सारी चीजें बहुत सारे फूल रखे, सजा के रखा उस ताबूत के पहले लेयर को। दैट इंडिकेटर्स दैट द यंग किंग टुट और टूटन खातून कि उसकी डेथ परहैप्स ही डाइड इन मार्च और अप्रैल, क्योंकि मार्च और अप्रैल बिगनिंग ऑफ ये होता है, स्प्रिंग होता है, तो उन दिनों फूल खिलने शुरू होते हैं, पेड़ पौधों पर पत्ते निकलने शुरू होते हैं। तो दीज थिंग्स आर सफिशिएंट टू इंडिकेट दैट ही माइट बी डाइड ऑन मार्च और अप्रैल। तो फिर क्या हुआ बेटा? हार्वर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने डिस्कवर की टुट की बॉडी को इन 1922। तो जब उसने उसको देखा तो वो खुद परेशान रह गया उस कमरे को देखकर जहां पर टुट की बॉडी को संभाल के रख दिया गया था, प्रिजर्व, क्योंकि वहां पर जो पूरा जो वो कमरा था, वो जो छोटा सा रूम बनाया गया था, उसमें पेंटिंग, उसमें हर एक चीज डिफरेंटली डिजाइन की गई थी। तो अब उसको वो बाहर निकाली थी, उस मम्मी को बाहर निकालता कि देखना था कि उसकी मतलब वजह क्या थी उसकी मौत की। तो अब वो निकलने, क्योंकि उसको वो बिल्कुल चिपक गया था उस बैंडेज के साथ, अब उसको बाहर निकालना, उस बैंडेज को निकालना, उसको फाड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो उसने यूज की एक इंस्ट्रूमेंट, चीज, ए काइंड ऑफ टूल विच यूज टू कट समथिंग। तो उसने चीजल को यूज किया ताकि उस मम्मी के मतलब उस बैंडेज को काट के उसकी बॉडी को बाहर निकाल सके। तो फिर 1968 में, ये हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में किया। 1968 में एक और रिसर्च रिवील की एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने, जब उसने टुट की बॉडी की रिसर्च की तो उसने वहां व्हाट ही फाउंड दैट ब्रेस्ट बोन्स एंड रिब्स आर मिसिंग फ्रॉम द टुटस बॉडी, कि उसकी ब्रेस्ट बोन्स, जो सीने की जो एक दो हड्डियां थी या रिब्स जो थे, वो उसकी बॉडी से मिस हो चुके थे। तो ये एक शकावर सस्पिशियस बन गया कि हाउ द बोन्स आर मिसिंग। फिर वहां पर लोगों में ये हुआ कि उसकी डेथ क्या नेचुरल डेथ हुई थी या उसको मारा गया था समथिंग। तो 5 जैन 2005 को टुट की बॉडी को पहली बार स्कैन किया गया, सीटी स्कैन किया गया, यह जानने के लिए नो द कॉज ऑफ हिज डेथ, वेदर ही डाइड नेचुरली और सम अदर रीजन। ये समझने के लिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि टुट जो यंग एजर मर गया, उसकी डेथ नेचुरली हुई थी या उसको मारा गया, क्योंकि वो यंगेस्ट हायर ऑफ दैट डायनास्टी बन गया था, ऑफ दैट रॉयल फैमिली बन गया था। तो उस मशीन का सिटी स्कैन जो मशीन है, जो आजकल एक आम सी हो गई है, तब उस मशीन का मैन्युफैक्चरर जो है, इन्वेंटर जो है, वो है साइमंस। साइमंस इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सीटी स्कैन मशीन। तो सीटी स्कैन जो पहली बार दुनिया में किसी की बॉडी का किया गया, वो टुट की बॉडी का किया गया, क्योंकि साइमंस ने कहा कि इसको आप यूज किए इस इंस्ट्रूमेंट को, ताकि दुनिया को ये पता चले, इजिप्शियन लोगों को ये पता चले, ये जो एक मिस्ट्री सी बन गई है कि उसकी बॉडी को उसकी डेथ कैसे हो गई थी। तो फिर रिवील किया जाता है धीरे धीरे कि उसकी बॉडी को मतलब हाउ ही डाइड, डिड ही वाज ही डाइड, टू नो वेदर ही डाइड नेचुरली और सम अदर रीजंस। बेटा आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स।